सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं श्री शाय शेट्टी, गोविंदास पीयू कॉलेज। यहाँ आज मैं 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज एक अप्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी से आपका परिचय करना चाहता हूँ। उनके बारे में बताने का एक इच्छा प्रकट करना चाहता हूँ और ये हैं वी.एन. शेणाई ओकी। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि ये जहाँ से हैं मुल्की, मैं उस प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो वी.एन. शेणाई ओके मानवतावादी और कलात्मक योग्यता और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह आमतौर पर अपनी सक्रियता के लिए नहीं जाने जाते क्योंकि उन्होंने जीवन भर अपनी प्रोफाइल को कम रखा। वह मूल रूप से एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जहां उनका आदर्श वाक्य था स्वयं से पहले सेवा। इसलिए उन्हें समाज में भारी सम्मान दिया जाता था। तो अभी हम उनके जन्म और प्रारंभिक दिन के बारे में थोड़ी जानकारी रख लेते हैं। वी.एन. शेणाई ओकी का जन्म मुल्की के टी नरसिम्हा शेणाई और सुंदरीबाई के घर हुआ था। वह टी नरसिम्हा शेणाई और सुंदरीबाई के 5 बच्चों में से एक थे और उन्होंने मुल्की में अपने प्रारंभिक वर्षों और अध्ययन किया। उन्होंने 15 साल की छोटी उम्र में मुल्की को छोड़ दिया और कला की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों के एक होटल में काम किया और ललित कला संस्थान में अध्ययन किया। बाद में उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाए। छोटी उम्र में भारत का स्वतंत्र संग्राम एक विद्रोह था और ओकी ने अपने कला रूपों के साथ स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। इस अवधि के दौरान वे साने गुरुजी के संपर्क में आए, जो प्रसिद्ध लेखक, शिक्षक और सुधारवादी और सामाजिक कार्यकर्ता थे, और उन्होंने साने गुरुजी के लिए चित्र और रेखा चित्र बनाना शुरू किया और उन्होंने कलम नाम ओकी लिया। इसलिए आज उन्हें हम वी.एन. शेणाई ओकी बुलाते हैं। वी.एन. शेणाई का स्वतंत्र सेनानी तक उनका जीवन कैसा रहा, आइए हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की अपनी सीखने की अवधि के दौरान उन्हें धरना देने के लिए जेल में डाल दिया गया, जहां वे यूसुफ मेहर अली के संपर्क में आए, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए इंटर्नशिप की थी और भारत की स्वतंत्रता संग्राम की योजना बना रहे थे और स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, जिसे ओकी ने मदद करने का फैसला किया। वह एक बहुमुखी कलाकार थे, जिन्होंने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए शैक्षणिक संस्थानों, चित्रों और ऐसे कई चित्रों के लिए पेंटिंग की थी और डॉक्टर N.S. हर्डीकर और उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल के लिए राष्ट्रीय नेताओं के लिए एक कैलेंडर तैयार किया था। ओकी और यूसुफ ने प्रदर्शनी के लिए दिन रात काम किया और संग्रहालय में 150 बड़ी पेंटिंग प्रस्तुत की गई, जिसका उद्घाटन कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। यह प्रदर्शनी तुरंत हिट हो गई, मुंबई में बेहद लोकप्रिय हो गई। भारतीय स्वतंत्रता के साथ अपनी भागीदारी के दौरान ओकी ने कई बैठकों और सम्मेलनों में भाग लिया और उनकी बेहतरीन कलाकृति के साथ कोई भी सम्मेलन या बैठक पूरा नहीं होता था। आजादी के बाद ओकी का जीवन कैसा रहा, इसके ऊपर थोड़ा नजर डाल देते हैं। ओकी एक कलाकार होने के साथ साथ एक उत्साही यात्री भी थे। उन्होंने प्राकृतिक और वन्य जीवन
से अपनी प्रेरणा वापस ले ली और हिमालय श्रृंखला, नदियों, समुद्रों, महासागरों और ऐसी कई चीजों के चित्रों को चित्रित करना पसंद करते थे। आजादी के बाद उन्होंने अपना स्टूडियो खोला और अपने कलात्मक सपनों को शुरुआत की। उन्होंने कई राष्ट्रवादियों, नेताओं, संगीतकारों, कलाकारों, राजनेताओं के चित्रों को चित्रित किया और जब एस.एम. जोशी 70 वर्ष के हो गए तो आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट्स का एक खंड जारी किया गया जिसमें ओकी द्वारा तैयार किए गए व्यक्तित्वों में 66 चित्रों को शामिल किया गया था। एक सम्मान ओकी को दिया गया था। वर्ष 1977 में आपातकाल के काले दिनों के दौरान ओकी ने चुपचाप भूमिगत लड़ाई लड़ी, जहां उन्होंने उन अत्याचारों का चित्रण किया जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। ओकी ने अपने चित्र और कला के माध्यम से भारत के कष्ट और दुख के भावनाओं को लोगों के सामने पहुंचाने का बहुत प्रयत्न किया और जिसे हम उन्हें आज स्वतंत्रता के एक भागी मानते हैं। ओकी एक साधारण व्यक्ति थे और अपने जीवन में अंत तक वो अविवाहित रहे। वह बॉम्बे की भीड़ में खो गया था क्योंकि वह एक अल्जाइमर से पीड़ित था और वह एक सार्वजनिक पार्क में ठह गई स्थिति में पाए गए। उन्हें शांति धाम और फिर शांतिवन ले जाया गया जो साने गुरुजी को समर्पित था। बाद में उन्हें वरिष्ठ नागरिकों के घर ले जाया गया जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। पहले के कई ओकी कार्यों को वापस नहीं लिया जा सका क्योंकि वह एक साधारण जीवन जीते थे और अपने काम को व्यावसायिक रूप में बढ़ावा नहीं देते थे। आज शायद ही हम बड़े नेता या बड़े वीरों की बारे में बात करते हैं, लेकिन हम इन छोटे योगदानों को भी भूल जाते हैं। लेकिन हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ एक की मेहनत से हमें हासिल नहीं हुई। आज कोई सपना देखा था कि स्वतंत्रता हमारा हो तो उसके लिए एक छोटा छोटा योगदान भी उस सपने को हासिल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो अंततः मेरा एक कविता जो मैंने अपने भारत के लिए लिखा है कि भारत के स्वतंत्रता के ऊपर लिखा है कि ऐसा लिखा है कि मिली आज़ादी कैसे हमें ये उनको पता है जो गुजर गए, कि मिली आज़ादी कैसे हमें ये उनको पता है जो गुजर गए, कितने घर थे सुने हुए कितनों के बसेरे उजड़ गए, कितने घर थे सुने हुए कितनों के बसेरे उजड़ गए। वो माँ जो खोया लाल अपना कैसे दिल को समझाती होगी, पर अपने पुत्र की वीर गाथा गर्व से सबको सुनाती होगी। आजादी मुश्किल से मिलती है यूं खैरात में दी जाती नहीं, जब लहराए तिरंगा अपना हवा भी अपने आप को रोक पाती नहीं, जब लहराए तिरंगा अपना तब हवा भी अपने आप को रोक पाती नहीं। आजाद हैं शान से कहते हैं हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कि आजाद है हम शान में कहते हैं हम हिंदुस्तान में रहते हैं। एक गिरे तो 100 उठे, ऐसे वीर जन्मे इस धरती पर, मर मिट जाए कर्तव्य हेतु, पर ना धाग लगे कभी वर्दी पर। एक गिरे तो 100 उठे, ऐसे वीर जन्मे इस धरती पर, मर मिट जाए कर्तव्य हेतु, पर ना दाग लगे
कभी वर्दी पर जो आंख उठे मेरे देश पर वो शर्म से झुक जाए, जो हाथ उठा भारत पर शत्रु का हाथ कट जाए। आज सशक्त है फौज मेरी कि आज सशक्त है फौज मेरी कि दुश्मनों को घर में मारा है, वो मिट गया जिसने आंखें दिखाई और मेरे वीर सेना ने उनको हराया है। वो मिट गया जिसने आंख दिखाई और मेरे वीर सेना ने उन्हें हराया है। जितनी बार ललकारो हमारे वीरों को, उतनी बार वीरों ने दुश्मनों को हार का स्वाद चखाया है। ऐसी मिट्टी में जन्मे हैं हम, मातृभूमि के लिए मरने को तैयार है हम। हर स्वतंत्रता दिवस पर हम सब में बढ़ता जाता आपसी प्यार है। एक है हम, चाहे अनेक धर्म है, रक्षा करना देश की हर एक भारतीय का कर्म है। मिलजुल कर रहे, ना टूटे कभी, ना बिखरे कभी, यही दुआ है। भारत का बुरा चाहने वाला ना था कामयाब, ना कामयाब हुआ है। तेरे श्रृंगार में मेरी भारत माँ कि तेरे श्रृंगार में मेरी भारत माँ, तेरे मस्तक का हम बिंदी हैं। चाहे अलग प्रांत की अलग बोली हो, पर मेरा राष्ट्रभाषा हिंदी है। कि तेरे श्रृंगार में मेरी भारत माँ, तेरे श्रृंगार में तेरे मस्तक का बिंदी है। चाहे अलग प्रांत की अलग बोली हो हम, पर मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ना तोड़ सके कोई बाहरी हमें, इतना मजबूत बन जाना है। आर्यवर्त के कोने कोने राष्ट्र ध्वज को फैलाना है। कि आर्यवर्त के कोने कोने राष्ट्र ध्वज को फैलाना है। हिंदुस्तान महान था और महान रहेगा। कि हिंदुस्तान महान था और महान रहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा ये मेरा हिंदुस्तान हमारा। कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी और ये गुलिस्तान हमारा। कि ये हम बुलबुलें हैं इसकी और ये गुलिस्तान हमारा। धन्यवाद।